विशुद्ध मनुस्मृति का 7वां अध्याय और राजधर्म का प्रसंग चल रहा है। राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वह अपनी रक्षा करे। हर किसी को अपनी रक्षा कर लेनी चाहिए और अपनी रक्षा करने को सर्वोपरि माना गया है। तो चलिए पहले प्रसंग को समझते हैं। शत्रु है, मित्र है और उदासीन है। ये 3 प्रकार के निकटवर्ती लोग हैं जो राजा के हैं। उनसे किस प्रकार से व्यवहार करना है इस विषय में पूर्व में बता दिया। परंतु शत्रु, मित्र और उदासीन जो राजा हैं, जो लोग हैं, वो कैसे हैं, कैसे स्वभाव वाले होते हैं, कैसे लक्षण वाले होते हैं, उसके विषय में कह रहे हैं। धर्मज्ञम च कृतज्ञम च तुष्ट प्रकृतिम एव च अनुरक्तम स्थिरारंभम लघु मित्रम प्रशस्यते। तो प्रशंसनीय मित्र कौन है, उसके लक्षण क्या कहे हैं। धर्मज्ञम, सबसे पहला वह है कि वह धर्म को जानने वाला हो। कृतज्ञम, किए हुए उपकार को मानने वाला हो। तुष्ट प्रकृतिम, संतुष्टि अनुरागी हो। और स्थिर आरंभम, स्थिरतापूर्वक मित्रता का कार्य निभाने वाला हो। लघु मित्रम, अपने से न्यून स्थिति वाला भी मित्र प्रशस्यते, अच्छा माना जाता है। महर्षि मनु जी ने जो मित्रता का पैमाना रखा है उसमें उन्होंने बराबरी को नहीं माना। महाभारतकार ने एक प्रसंग दिया कि शत्रुता और मित्रता बराबरी वालों में होती है, पर महर्षि मनु की ऐसी मान्यता नहीं है। मित्र छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। शत्रु छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। निर्भर करता है कि आप क्या अधिक बनाने में विश्वास रखते हैं। आप शत्रु अधिक बनाने में विश्वास रखते हैं या मित्र अधिक बनाने में विश्वास रखते हैं। हर कोई व्यक्ति वो सौभाग्यशाली है जिसका मित्र धार्मिक है। हर कोई व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो एहसान को मानता है। मित्र के द्वारा जब दूसरे मित्र की सहायता की जाती है, उस सहायता को वो स्वीकारता है, मानता है, एहसान मानता है, कृतज्ञता व्यक्त करता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि वो एहसान के बोझ तले दबा चला जाए। आप उसे ये रियलाइज़ कराते रहो कि देख मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, ये किया, और गिनाते चले जाओ। तो इसमें मुझे बहुत अच्छा जो वचन मिलता है, माँ कर्म फल हेतुर्भु। गीता के अंदर ये श्लोक का ये एक वाक्य है। पूरा श्लोक क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो माँ कर्म फल हेतुर्भु, कर्म फल का हेतु मत बनो, मैं मत करो। आपने कर दिया ना, आगे बढ़ो, गिनाओ मत, गिनाओ मत। अपने उपकारों को, जो आपने उपकार दूसरे पर किए, वो गिनाओ मत। यदि आप गिनाते हैं तो आपके उपकार छोटे पड़ जाते हैं, फिर आप स्वार्थी हो जाते हैं, फिर आप उस पद से दूर हो जाते हैं जो पद अभी सम्मान का था। तो वो व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली है जो कृतज्ञता व्यक्त करता है, उपकारों को मानता है, एहसानों को मानता है, सहायताओं को स्वीकारता है, समझता है। और यदि वो आपसे संतुष्ट है और आपके प्रति अनुराग रखता है तो फिर आपको किसी की क्या ही आवश्यकता है। मित्र में ये 3 लक्षण, 3 गुण अगर आपको मिल जाएं कि वो धार्मिक होवे, आपने उसके लिए कुछ किया हो, उसको वो सैर से स्वीकारे, उसका सम्मान करे, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे, और तीसरा कैसा है कि वो संतुष्ट है, अनुरागी है, आपसे संतुष्ट है। जब भी मित्रता में, संबंधों में या अन्य में असंतोष भाव आता है तो बिगाड़ आरंभ हो जाता है। कंपैरिजन कर लेना चाहिए, क्या बेहतर विकल्प है। सीधी सी बात है। संतुष्टि का सबसे बढ़िया साधन यही है कि आप चाहो तो अपनी सुविधा के लिए क्या करें, तुलना कर लीजिए, विवेचन करके देख लीजिए कि जो आपका वर्तमान में मित्र है, क्या उसके मुकाबले, उसके बराबरी वाला कोई दूसरा मित्र है। एक ये तुलना कर लीजिए। दूसरी तुलना ये कर लीजिए कि क्या आप डिजर्व करते हो उतना। होता क्या है कि तुलना एक तरफा होती है।
ये वाला, वो वाला और वो वाला, हम ऐसे तुलना करते हैं, लेकिन हम तो वहाँ छूट गए ना बीच में। हमारी भी तो तुलना हो। हम अपने जो मित्र है उसकी तुलना अन्यों के साथ कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि मेरे एक्सपेक्टेशन, मेरी अपेक्षाओं, आशाओं पर ये खरा उतरता है नहीं उतरता है, हमें ऐसा सोचते हैं। ये तो वन वे है, एक तरफा है। क्या आप उसकी आशाओं, आप उसकी अपेक्षाओं पर आप खरे उतरते हैं? तो ये सब विचार करके क्या करना है? संतुष्टि। और क्या संतुष्टि करनी है? तो मनुस्मृति में तो कह दिया कि न्यून भी स्थिति वाला भी है। अरे कम से कम मित्र तो है। मान लीजिए आपके बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, आप पर सब कुछ निसार करने वाले हैं, न्यौछावर करने वाले हैं, लेकिन अगर कोई कम योग्यता वाला भी, कम व्यवस्था वाला भी मिल गया तो कम से कम उसकी गणना मित्रों में तो हो रही है। मित्रों में गणना हो रही है, इससे बढ़िया क्या चाहिए भैया? वो शत्रुओं में नहीं आता, वो उदासीनों में नहीं आता। आप उसे अपना मित्र कह सकते हैं, वो आपको अपना मित्र कह सकता है, इससे बढ़िया क्या है? तो ऐसे क्या करना है? व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। तो ये अच्छा मित्र माना गया है। कष्टकर शत्रु के लक्षण: प्राज्यम कुलीनम शूरम च दक्षम दातारम एव च कृतजम धृतिम अंत च कष्टम आहुरहि बुधाः। बुद्धिमान जन प्राज्यम बुद्धिमान, कुलीनम कुलीन, शूरम शूरवीर, दक्षम चतुर, दातारम दाता, कृतजम किए उपकार को मानने वाला और धृतिमंतम धैर्यवान शत्रु को कष्टम आहु अधिक कष्टदायक मानते हैं। और इन गुणों वाले राजा को शत्रु नहीं बनाना चाहिए। तो आपने किसी व्यक्ति को देखा, वो बुद्धिमान है, बड़े कुल वाला है, शूरवीर है, चतुर है, शार्प माइंड वाला है, देने के स्वभाव वाला है, और किसी ने उसको दिया है तो उसको उस उपकार को वो मानता है, पेशेंस रखने वाला है, धैर्यवान है। अगर ऐसे गुणों वाला कोई व्यक्ति है तो प्रयास करो कि उससे झगड़ा ना हो, उससे बखेड़ा ना हो। क्योंकि अगर वो व्यक्ति मित्र नहीं बना या तटस्थ नहीं रहा और गलती से शत्रु बना लिया तो वो बहुत घातक सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि ऐसा शत्रु इन गुणों वाला हो तो आप कैसे जीत सकते हैं? इसलिए ध्यान रखें कि बुद्धिमान है, कुलीन है, चतुर है, शूरवीर है, देने के भाव वाला है, कृतज्ञता के भाव वाला है, धैर्यवान है, ऐसे व्यक्ति के साथ शत्रुता नहीं करनी। मामले को रफा दफा करो, शाम दाम से, झगड़े पर मत आओ, क्योंकि ऐसा शत्रु भारी पड़ जाएगा। अब उदासीन के विषय में कह रहे हैं, आर्यता पुरुष ज्ञानम शौर्यम करुण वेदिता स्थौल लक्ष्यम च सततम उदासीन गुणोदय। तो आर्यता यानी जिसमें सज्जनता हो, श्रेष्ठत्व गुण हो, जो आर्य हो। पुरुष ज्ञानम अच्छे बुरे लोगों की जो पहचान करने में समर्थ हो। शौर्यम शूरवीरता के गुण से ओतप्रोत हो। करुण वेदिता करुणा की भाव वाला हो। और स्थौल लक्ष्यम किस कार्य से मुझे लाभ होगा और किस कार्य से हानि होगी, इस बात को जो समझने वाला है और उसको समझ करके लक्ष्य में रख करके जो व्यवहार करने वाला है, जो सुख में साथी रहे और आपत्ति में काम ना आए, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? उदासीन राजा कहते हैं। ऋषि दयानंद जी कहते हैं, जिसमें प्रशंसित गुणयुक्त अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता, करुणा भी स्थूल लक्ष्य और ऊपर ऊपर की बातों को निरंतर सुनाए करे, वह उदासीन कहता है। तो इस उदासीन से भी संभल करके रहो। अब आत्मरक्षा का प्रसंग आरंभ होता है शत्रु मित्र उदासीन के पश्चात। क्षम्याम सस्य प्रदाम नित्यम पशु वृद्धि करीमपि परित्यज्येद नृपो भूमिम आत्मार्थम अविचारयन। राजा अपनी और राज्य की रक्षा के लिए आरोग्यता से युक्त, राजा आत्मार्थम अपनी और राज्य की रक्षा के लिए क्षम्याम
आरोग्यता से युक्त शस्य प्रादाम, धान्य घास आदि से उपजाऊ रहने वाली, नित्यम पशु वृद्धि करीम, सदैव जहाँ पशुओं की वृद्धि होती हो ऐसी भूमि को भी अविचारेण बिना विचार किए परित्यजित छोड़ देवे, और विजयी राजा को देनी पड़े तो दे देवे, उसमें कष्ट का अनुभव ना करे। कहना चाह रहे हैं कि राजा को अपनी रक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह राजा है और राजा के साथ बहुत सारी प्रजाओं का स्नेह होता है, आत्मीय संबंध होता है, और बहुत सारे लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं राजा से जुड़ी रहती हैं। तो यदि राजा को ऐसा करना पड़े कि संपन्न राज्य है, व्यवस्थित राज्य है, और व्यवस्थित राज्य को भी अगर छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़ देवे। क्यों? छोड़ने का मतलब पलायन नहीं है। एक ऐसी आपदा आती है कि आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से शत्रु के आक्रमण के कारण उसको आपको अस्थायी तौर पे छोड़ना पड़ेगा। जब आपका बल, आपका सामर्थ्य बढ़ जाएगा तो आप पुनः उसे हस्तगत कर लेंगे, लेकिन आपका शक्ति सामर्थ्य कम है और आपने कहा कि नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो छोड़ोगे नहीं तो क्या होगा? आप वीरगति को प्राप्त हो जाओगे, राज्य भी चला जाएगा, आप भी चले जाओगे, और आपसे लोगों की आशाएं जुड़ी थी उन लोगों का क्या होगा? ठीक है। तो जैसे कि पूर्व में एक उदाहरण दिया था कि झांसी का किला जो है रानी लक्ष्मीबाई को छोड़ना पड़ा, वो आपातकाल था, उसी में भलाई थी। अगर रुकते तो मारे जाते, लेकिन बाद में क्या हुआ? कम से कम अपनी शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाया और किले पर फतेह प्राप्त की। तो ऐसे बीच में कई राजाओं ने किया। ये श्लोक बहुत अच्छा है। आपदर्थम धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि, आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि। आपत्ति पड़ने पर, आपत्ति काल में आपकी रक्षा करने वाला कौन है? धन है। इसलिए जब लोग पूछते हैं कि जी कितना पैसा कमाना चाहिए, तो बोले खर्चे के साथ साथ आपत्ति काल के लिए पैसा बचा करके रखो। आपत्ति काल कभी भी किसी पर आ सकता है, और आपत्ति काल में क्या रक्षा करता है? धन रक्षा करता है। और धन की अपेक्षा किसकी रक्षा करें? परिवार की, स्त्रियों की, पत्नी की, माता की, पुत्री की, अपने पारिवारिक जनों की रक्षा करें। यानी अभी आपातकाल नहीं है, लेकिन आपातकाल के लिए क्या करें? धन स्टॉक में रखें, पैसा जमा करके रखें। लेकिन ऐसा आपातकाल आ जाए कि पैसा और परिवार में से चुनना पड़े, तो परिवार को चुनो, पत्नी को चुनो, पति को चुनो, पुत्र को चुनो, पुत्री को चुनो, जो भी आपके पारिवारिक लोग हैं उनको चुनो, और किसे छोड़ दो? धन को छोड़ दो। पर आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है, आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है, तो वहां पर कहा कि परिवार को भी छोड़ दो, पैसे को भी छोड़ दो, खुद को बचाओ। क्यों बचाओ? खुद बचोगे तो परिवार को बचा लोगे और पैसे को बचा लोगे। तो ऐसे आपातकाल में क्या होता है कि व्यक्ति किसी को पकड़ने आया है तो व्यक्ति फरार हो जाता है, गायब हो जाता है। क्या कहते हैं? भाई वो नहीं है। थोड़ी देर के लिए परिवार वालों को कष्ट होता है, लेकिन बाद में जो मंडराते हुए बादल हैं वो ठंडे पड़ते हैं, वो आता है और उनकी रक्षा कर लेता है। मुख्य व्यक्ति अगर पकड़ा गया, जो सर्वे सर्वा है, उसके नष्ट होने से परिवार भी नष्ट होगा और पैसा भी नष्ट होगा। तो ये नीति के अंतर्गत बात कही। सहे सर्वा समुत्पन्नः प्रसमीक्षा पदो भृशम, संयुक्ता से विमुक्ता से सर्वोपायान सर्जेत बुधः। सब प्रकार की आपत्तियां तीव्र रूप में और एकाध उपस्थित हुई देखकर बुद्धिमान व्यक्ति सम्मिलित रूप से अथवा पृथक पृथक रूप से अथवा जैसा भी उचित समझे उन सब उपायों से क्या करे? उनको उपयोग में लावे और आपत्तियों से दूर रहने का प्रयास करें। राजा को चाहिए, कुछ आपत्तियां ऐसी आ सकती हैं कि कहते हैं ना कि मुझ पर तो चारों ओर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तो चारों ओर से आपत्तियां आती हैं, तो या तो अपनी सारी प्रकृतियों को लगा देवे उन आपत्तियों से बचने के लिए, अथवा क्रमशः
पृथक पृथक रूप से अभी इससे निपटेंगे, अभी इससे निपटेंगे, अभी इससे निपटेंगे, ऐसा काम कर लें। अथवा जो उस समय तुम्हें ठीक लगे, जिस उपाय से आप संकट के बादल से दूर हो जाएं, आपत्ति विपत्ति से दूर हो जाएं, वैसा आप उपाय कर लेवें। उपेतारम उपेयम च सर्वोपायांश कृत्स्नशः एतत्त्रयम् समाश्रित्य प्रयतेतार्थ सिद्धेते। कह रहे हैं कि उपेतारम प्राप्त करने वाला राजा स्वयं को, अपनी क्षमता को और प्राप्त करने योग्य अर्थात शत्रु को, और सर्व उपायनम सब विजय प्राप्त करने के साम दान आदि उपाय, एतत्रयम् तीन बातों को कृत्स्नशः समाश्रित संपूर्ण रूप से आश्रय करके, पूर्णता विचार करके और अपनी क्षमता को देख करके अर्थ सिद्धे प्रयतेत, अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए राजा क्या करे, प्रयत्नशील रहे। तो सबसे पहले क्या कहा कि अपनी क्षमता देखो। अपनी क्षमता देखने के बाद शत्रु की क्षमता देखो, अपनी योग्यता देखो, शत्रु की योग्यता देखो। फिर शाम से या धाम से या भेद से किससे मामला निपट सकता है, किससे युद्ध टल सकता है, किससे शत्रु का भय समाप्त हो सकता है, उस प्रकार का उपाय करके इस आपदा को दूर करने का प्रयास करें। अब इसके बाद राजा की दिनचर्या का प्रसंग होता है। एवं सर्वम इदम राजा स समंत्र्य मंत्रिभिः व्यायाम्य आलुप्य मध्याह्ने भोक्तम अंतःपुरम विशेत। इस प्रकार राजा सब प्रकार से मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके, अभी क्या कर रहा था राजा, विचार विमर्श कर रहा था। कहाँ जा कर के, अपने कैबिनेट के साथ गुप्त स्थान में जा कर के विचार विमर्श कर रहा था। तो वो विचार विमर्श हो गया है। व्यायाम और शस्त्र शास्त्रों का अभ्यास करके, स्नान करके, फिर दोपहर होने पर दोपहर के समय भोजन करे और अपने परिवार के लोगों के साथ कुछ समय बिताए। ठीक है, भोजन करे तो कैसा करे, वहाँ अंतःपुर में जा कर के गंभीर प्रेम रखने वाले विश्वास पात्र, ऋतु स्वास्थ्य अवस्था आदि के अनुसार भोज्य पदार्थों के खाने के समय को जानने वाले, शत्रुओं द्वारा फूट में न आने वाले सेवकों, पाकशालाध्यक्षों, वैद्यों के द्वारा विषनाशक युक्तियों या उपायों से अच्छी प्रकार परीक्षा किया हुआ भोजन ग्रहण करें। तो भोजन कैसे करना है कि वो ऋतु, काल, वात, पित्त, कफ की जो प्रकृति है और समय, सुबह, दोपहर, शाम कैसा है, तो ऋतु को जानने वाला होवे, बनाने वाला, और कुशल वैद्य होवे जो भोजन की परीक्षा करे। और नियम होता ही था कि राजा के लिए जो भोजन परोसा जाता था, पहले अन्य सेवक लोग उसे खाते थे, उसके बाद राजा खाते थे। और जो रसोइया हैं, भोजन बनाने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो शत्रु के द्वारा फोड़ दिए गए हों लोभ लालच दे करके। जैसे जगन्नाथ नाम का जो रसोइया था स्वामी दयानंद जी का, तो वो शत्रु पक्ष के द्वारा फोड़ दिया गया था। स्वामी दयानंद जी उस पर विश्वास कर बैठे और उसने दूध में विष मिला करके पिला दिया था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। एवं प्रयत्नतम कुर्वीत यान शय्यासनाशनैः स्नाने प्रसाधने चैव सर्व अलंकारेषु च। राजा सवारी, सोने के साथ पलंग आदि, आसन, भोजन, स्नान, श्रृंगार, प्रसाधन, उपटन आदि और सब राज्य चिन्ह जैसे अलंकार आदि साधनों में भी इस प्रकार योग्य सेवकों द्वारा परीक्षा कराने की सावधानी बरते। यानी जो ड्रेस कोड है, आजकल क्या चलती है, वैनिटी वैन, तो जो भी है उसके श्रृंगार हैं, पहनने के जो साधन हैं, उनकी भी सुपरीक्षा हो जावे, और शस्त्र अस्त्र हैं उनकी भी प्रॉपर चेकिंग रहे, कहीं उसमें कोई विष प्रयोग तो नहीं है जिससे विष का शरीर के साथ संपर्क हुआ और प्राणांत हो जावे। तो उस प्रकार का ध्यान रखना है। भुक्तवान विहरै चैव स्त्रीभिः अंतःपुरेशः विहृत्य तो यथा कालम पुनः कार्याणि चिंतेत। भोजन करके अंतःपुर रनिवास में अपनी पत्नी आदि पारिवारिक जनों के साथ वार्तालाप और विश्राम करे, और विश्राम करके तदनंतर यथा समय फिर राज्य कार्य पर वो अपना विचार करे। तो ये क्या है, दोपहर का अवकाश है, एक मॉर्निंग सेशन है, फिर एक इवनिंग सेशन है।
दोपहर का समय अवकाश का समय, इसमें आप परिवार को अपने समय देवें, भोजन विश्राम आदि करें, फिर आप अपने कार्यों में लग जावें। क्या क्या करना है? अलंकृतस्य संपश्येद आयुधीयम पुनर्जनम वाहनानि च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च। और फिर कवच, शस्त्र, अस्त्र, राजचिन्हों, राजवेशभूषा आदि से सुसज्जित होकर के शस्त्रधारी सैनिकों, रथ, हाथी, घोड़े आदि वाहनों, सब प्रकार के शस्त्र अस्त्र भंडारों और आभूषण और सुरक्षा संभाल आदि का निरीक्षण करें। इसके बाद निरीक्षण के लिए निकल जाएं। अपनी अश्वाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, रथाध्यक्ष, सेनापति है, इन सब से मिले तैयार होकर के और सबका निरीक्षण परीक्षण करें। दूसरे तृतीय प्रहर में जाकर के संध्याम च उपास्य शृणु याद अंतर्वेशमणि शस्त्रभृत रहस्य ख्यायेनाम चैव प्रणिधाधीनाम च चेष्टितम। और फिर सायंकालीन संध्योपासना करे। शस्त्र साथ धारण किया हुआ राजा महल के भीतर गुप्तचर गृह में राज्य के रहस्यमय समाचारों को लाने में नियुक्त गुप्तचरों और दूतों, गुप्त अधिकारियों के कार्यों में समाचार को सुने। तो पहले गया, सबका निरीक्षण करके आ गया, राज्य का निरीक्षण करके शाम को लौट के आया है। और लौट करके आकर के क्या किया है उसने? संध्योपासना की है, सायंकालीन नित्यकर्म किया है। और उसके बाद गुप्तचर आए हैं, जो सुबह से गुप्तचर लगाए रखे थे, उनसे जाना है भाई क्या हुआ, क्या समाचार हैं, राज्य के भीतर के क्या समाचार हैं, बाहर के क्या समाचार हैं, शत्रु देशों के, मित्र देशों के क्या समाचार हैं। तो शाम को उनके साथ बैठक लेवें। गत्वा कक्षांतरम तो अन्यत समनुज्ञाप्य तम जनम प्रविशेद भोजनार्थम च स्त्री व्रतों अंतःपुरम पुनः। और फिर सब लोगों को और आगे के लिए जो कुछ समझना, कहना, सबको उपदेश देना हो, फिर अंतःपुर में जाकर के वहाँ स्त्री आदि परिजनों के साथ या द्वितीयार्थ अंगरक्षिकाओं, सुरक्षित स्त्रियों के साथ भोजनशाला में, कमरे में भोजन करे और शयन कक्ष में प्रवेश करे। रात्रिकालीन दिनचर्या क्या कही? तत्र भुक्त्वा पुनः किंचित तोर्य घोषे प्रहर्षितः संविशेत्तु यथा कालम उत्तिष्ठेत च गतक्लमः। तो वहाँ अंतःपुर में भोजन करके उसके पश्चात शहनाई तो रही आदि बाजों के संगीत से मन को प्रसन्न करके सो जावे और विश्राम करके शांत रहित होकर निर्धारित समय पर ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के उठे। यानी एक अच्छे फ्रेश होने के लिए थोड़ा सा शास्त्रीय संगीत का श्रवण करें। राजा तो राजसिक होते ही हैं, तो थोड़ा मनोरंजन के साथ विश्राम करेंगे। अंतिम श्लोक। एतद् विधानम आतिष्ठेद अरोगः पृथ्वीपति अस्वस्था सर्वम एतत्तु भृत्यसु विनियोजयेत। स्वस्थ अवस्था में राजा इस पूर्वोक्त विधि से कार्यों को करे, अस्वस्थ हो जाने पर यह सब कार्यभार पृथक विभागों को नियुक्त कर देवे। जैसे पहले कहा था कि जो प्रधान अमात्य की जो नियुक्ति करी गई प्रधानमंत्री की, तो आपातकाल में उसे राजा बना देवे यदि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और कार्य निरंतर रूप से चलते रहें। तो इस प्रकार से ये सारा प्रसंग रहा। तो 7वां अध्याय अब यहाँ पर हमारा पूर्ण हो गया है। 8वां अध्याय अब हम कल से आरंभ करेंगे। इसमें राजधर्म अंतर्गत व्यवहार निर्णय आएंगे, यानी जो कानूनी मुकदमे हैं, न्याय व्यवस्था है, वो इस 8वें अध्याय के अंतर्गत आएगी। और कैसे कैसे दंड हैं, कैसी कैसी धाराएं हैं, कैसे कैसे नियम हैं, वो इस 8वें अध्याय में आएंगे। बहुत अच्छा प्रसंग आएगा गवाह का। आजकल गवाह कैसे होते हैं? झूठे गवाह होते हैं। पर जो भी व्यक्ति गवाही देने आए उसको बोले कि एक बार मनुस्मृति में साक्षी कैसा होता है वो पढ़ के आए। अथवा वो वकील जो है वो मनुस्मृति में या सत्यार्थ प्रकाश के छठवें समोल्लास से ये साक्षी का जो प्रसंग है वो पढ़ करके आए और यही उपदेश हो उस गवाह को सुना देवे। तो जो गवाह झूठी गवाही देना चाह रहा होगा ना, वो भी सच्चा बोल देगा। बहुत उत्तम प्रकार की गवाही यानी साक्षी का प्रसंग यहाँ पर आया हुआ है। और साक्ष्यों का परीक्षण किस प्रकार से करना है और कितने प्रमाणों की आवश्यकता है। झूठी गवाही अगर कोई देता है तो क्या उसे दंड मिलेंगे, रिश्वतखोरी पे क्या दंड मिलेंगे, चोरी पर क्या दंड मिलेंगे, और बहुत सारे जो दंड विधान हैं वो इसमें आते हैं।
किसी ने पैसा रख लिया है ब्याज से, तो कैसे लौटाना है, और कब्जा कर लिया है, संपत्ति कुर्क करा ली, ऐसे बहुत सारे जो न्यायिक मुकदमे हैं वो यहाँ पर 8वें अध्याय में आएंगे। और 9वें अध्याय में भी इस प्रसंग को आगे बढ़ाएगा। इसमें कुटुंब न्यायालय की चर्चा शुरू हो जाएगी। जो आजकल कुटुंब न्यायालय होते हैं ना, फैमिली कोर्ट, तो फैमिली कोर्ट से रिलेटेड चर्चाएं 9वें अध्याय में शुरू हो जाएगा प्रसंग। तो अब समय के अनुसार कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ